हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलाष। मैं आज आपको एक बेस्ट बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है और इंडिया में सब कोई करना चाहता है, लेकिन किसी के पास प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलने की वजह से कोई भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा सिंपल वे और सिंपल ट्रिक जो आप 6 महीना के अंदर ये बिजनेस रेडी कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। यार, आपका ड्रीम पूरा कर सकते हो। एक बात तो सच है भाई, इंडिया में है जीरो कंपटीशन। ये बात सुन के बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे और बहुत लोग गाली देंगे, लेकिन जिन लोग के पास प्लान है, जिन लोग के पास रास्ता है आगे बढ़ने के लिए, उन लोग कभी भी गाली नहीं देंगे, कभी भी ऑफेंड नहीं होंगे। बस जिनके पास कोई भी काम नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं आगे बढ़ने के लिए, बस वही लोग ऑफेंड होंगे। ऑफेंड होना भी चाहिए, ऑफेंड होने भी दो। एक बार देख लो ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया क्या जा रहा है? अकबर कौन है, उसका बेटा कब कितना बीबी है, यही सब पढ़ाया जा रहा है। भाई दुनिया कितना आगे निकल चुकी है, एआई का जमाना चल रहा है भाई, इतना आगे इंटेलिजेंस निकल चुकी है। अभी भी हमारा इंडिया में स्कूल कॉलेज में यही पढ़ा रहे हैं। एक बार आसपास जो सोसाइटी है, जो लोग कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वो बच्चों से पूछना कि कॉलेज में आज क्या पढ़े, क्या सीखने के लिए मिला कॉलेज में, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सब कोई डिस्ट्रैक्टेड है, किसी को कुछ पता नहीं है आगे कैसे बढ़ना है। जब पूरा दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर रहा है, हमारा स्कूल में क्या सिखा रहा है? जीरो कंपटीशन। लाइक एवरीबॉडी इज डिस्ट्रैक्टेड। कोई कौन सा शो देख रहा है, कोई पर्पल में पड़ा हुआ है, इसे लाइव, इसका लाइव क्या चल रहा है, उसका लाइव क्या चल रहा है, वो इतना आगे बढ़ गया, वो इतना पीछे रह गया, बस यही देखते रहो जिंदगी भर। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो तुम किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, किसी भी फील्ड में मचा सकते हो। इंडिया इज बेस्ट फॉर बिजनेस। इंडिया में कंपनी क्यों स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्यों स्टार्टअप करना चाहते हैं इंडिया में, और क्यों इतना बिजनेस उसका हाई रेटेड चल रहा है? जो भी इंडिया में सेटअप करा उसका बिजनेस, फॉरेन क्लाइंट जो भी आ रहे हैं इंडिया में, सब उसका बिजनेस सेट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज मेड फॉर बिजनेस। क्योंकि इंडिया के पास है कंज्यूमर। बिजनेस इज नोन फॉर कंज्यूमर। कोई भी आराम से मचा सकता है दुनिया में, कोई भी आराम से इंडिया में मचा सकता है। बस ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। एक बार काम करके तो देखो, एक बार ध्यान दे के तो देखो क्या होता है लाइफ में। एक बार ध्यान तो दो, थोड़ा सा टाइम निकालो। मैं अपना एग्जांपल दूंगा ये वीडियो में कि क्या मैं कहा एक जॉब में, सराहा सा जॉब में करता लाइफ में, वही 20-25 हजार का सैलरी जिंदगी भर रहता, और अभी कहा मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, अच्छे से जिंदगी खुद से जी रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं 5 वीडियो का एक सीरीज आने वाला हूँ, लेकिन आप लोग एक भी सेकंड स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। क्या बताऊंगा मैं, सब कुछ आपको एक सेकंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब कुछ मैं आप डिटेल से बताऊंगा, कैसे पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना है, कैसे बिल्डअप करना है, कैसे स्टार्टअप बनाना है और कैसे सेल करना है पोल्ट्री। सब कुछ पेपर वर्क से लेके इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इजी वे में, आपको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। बस आप बने रहो ये वीडियो में। ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे पोल्ट्री फार्मिंग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा और पेपर वर्क क्या क्या बनने वाला है। सब कुछ मैं आपको सिंपल वे में 5 वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप बने रहो फ्रेंड्स। चलो चलते हैं और आपको मैं वीडियो में समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पोल्ट्री बिजनेस ही क्यों, मैं पोल्ट्री बिजनेस ही क्यों चूज किया। किसी और बिजनेस पे भी जा सकता था, लेकिन पोल्ट्री बिजनेस पे आया कैसे मैं? तो इंडिया में पोल्ट्री मार्केट बता देता हूँ आपको मैं। इंडिया में पोल्ट्री मार्केट कभी भी डाउनफॉल नहीं होने वाला है, कभी भी डाउनफॉल नहीं होने वाला है। इंडिया का जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसी हिसाब से खाने वाले भी बढ़ रहे हैं नॉनवेज, और इसी हिसाब से सेलिंग भी उतना होगा बर्ड्स का, तो कभी भी डाउनफॉल होने वाला है नहीं। तो ये है प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा मार्जिन ज्यादा है, और इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी में चल रहा है पोल्ट्री बिजनेस में, क्योंकि इतना डिमांड बढ़ रहा है खाने वालों का, इतना नॉनवेज खाने वाले का डिमांड बढ़ रहा है। तो कभी भी ये डाउनफॉल होने वाला नहीं है। तो प्रॉफिट मार्जिन को मैं देखते हुए, इन्वेस्टमेंट रेट देखते हुए, मैं किसी भी, मैं यहाँ पे एक फार्म में मैं इन्वेस्ट किया हूँ 80 to 1 करोड़, 80 लाख to 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया हूँ। बड़ा फार्म बनाया हूँ मैं, 80 to 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया हूँ। उसमें कितना मार्जिन मिलना चाहिए था, एक महीना में मेरे को कितना मिलना चाहिए था? मैं किसी भी मैनेजमेंट चल लेता, होटल मैनेजमेंट या किसी भी जॉब कर लेता या कुछ भी कर लेता, मैं बिजनेस कर लेता, तो इतना प्रॉफिट मार्जिन किसी में नहीं मिलता, किसी में नहीं मिलता। बस यही है कि प्रॉफिट मार्जिन में देखते हुए और डाउनफॉल ना हो सके, अनसक्सेसफुल ना बनूं, मैं सक्सेसफुली बनूं। ऐसा बिजनेस करूं कि सबसे ज्यादा रेट हाई हो, 90% से हाई हो। इसलिए मैं चूज किया पोल्ट्री फार्म। तो मैं पोल्ट्री फार्म का आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मेरा ये सेट देख रहे हो, पीछे बर्ड्स अभी फार्मिंग चल रहा है। तो पोल्ट्री फार्म का माइंडसेट बना दिए, पोल्ट्री फार्म ही बनाना है, चाहे वो कितना का भी। प्रोसीजर सबका सेम ही है।
सबका सेम है प्रोसीजर। आइदर आप बना रहे हो 2000 का फॉर्म, आप बना रहे हो 5000 का फॉर्म, आप बना रहे हो 10,000 वर्ड्स का फॉर्म, आप बना रहे हो 20,000 वर्ड्स का फॉर्म, प्रोसीजर सबका सेम ही है। गवर्नमेंट प्रोसीजर सबका सेम है, मॉडल सबका अलग अलग है, वहाँ का कंस्ट्रक्शन साइट अलग है, बर्ड्स कैपेसिटी अलग है, लेकिन प्रोसीजर सब सेम है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी आप फार्म बनाओगे, सब फार्म पहला पॉइंट नोटिस कर लो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फार्म बनता है। पोल्ट्री फार्म बनता है ईस्ट वेस्ट, नॉट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में किसी भी फार्म नहीं बनता है, कोई भी गवर्नमेंट आपको अप्रूवल नहीं देगा, सिर्फ ईस्ट वेस्ट फार्म फेसिंग में अप्रूवल मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, फार्म होता है 3 टाइप का। पहला फार्म होता है ओपन शेड फार्म, दूसरा नंबर पे आता है सेमी इसी फार्म, इसी मतलब एनवायरमेंट कंट्रोल फार्म, तीसरा में आता है इसी फार्म। तो ये गया पॉइंट नंबर 2। 3 टाइप का फार्म होता है ओपन फार्म, एक सेमी इसी फार्म, एक इसी फार्म। 3 फार्म समझ गए आप, पहला पॉइंट भी समझ गए आप। अभी आते हैं तीसरा पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या होता है, आप एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। क्राइटेरिया रहता है 500 मीटर से बाहर गांव से पास में कोई गवर्नमेंट, 100 मीटर में कोई गवर्नमेंट का कुछ एक्टिविटी नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, और 200 मीटर में कोई भी गाय या फिर कोई भी इंसान नहाने जाता हो, गाय पानी सप्लाई जहाँ से आता हो, वो सिस्टम नहीं हो। चौथा नंबर पॉइंट पे आते हैं। चौथा नंबर पॉइंट पे क्या होता है, आपका जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे आप फार्म करने वाले हो, वहां पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट का रोड रहता है, गवर्नमेंट का एक रोड रहता है, प्राइवेट रोड रहता है। गवर्नमेंट का रोड लगे रहना चाहिए आपका फार्म में। अगर नहीं लग रहा है, वो भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर नहीं लग रहा है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट रोड कैसे बना सकते हो, आपको सब मैं बताऊंगा। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में आपको बताऊंगा मैं सब कुछ, ये कि कैसे करना है ये सब प्रोसेस। आज का लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 5th पॉइंट पे। ज़्यादा बताऊंगा तो सब बाउंस होकर चले जाएगा, इसलिए यहीं पे वीडियो एंड करेंगे। लास्ट पॉइंट है आज का। अभी ये बेसिक आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में रिलेट होगा, आपको हेल्पफुल होगा। ये बेसिक सब कुछ समझा दे रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट में ब्रीफली जो बताऊंगा यही सब रिलेट करके आपको बोलूंगा मैं। सेकंड पार्ट में कैसे प्रोसीजर रहता है, क्या क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट 5th पॉइंट में यही बात बता रहा हूँ मैं कि घरवारी करना रहता है। जो आपका लैंड रहता है, घरवारी करना रहता है, वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में। घरवारी मतलब अगर आप लोन ले रहे हो बैंक से, कुछ तो मॉर्गेज देना पड़ता है। आप जहाँ पे फार्म बनाओगे वो भी मॉर्गेज देना पड़ता है, और वहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट करोगे कुछ भी चीज, तो बिना घरवारी का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी बिना घरवारी का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो घरवारी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, घरवारी कैसे करते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट मैंडेटरी है। आप ये पॉइंट बना भी सकते हो। शिद्दत से आप चाहो एक ही प्लान ए को ही सक्सेसफुल बनाना, कभी भी प्लान बी में पहले से आप जब मत मानना, प्लान ए सक्सेसफुल बनाओ। अगर नहीं हो पाया बाई चांस, अगर नहीं हो पाया तो प्लान बी में। लेकिन ये सारा सीरीज में आपको ना भाई, ये सारा सीरीज फॉलो करोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर नहीं भी बने ना भाई, बहुत ज़्यादा मतलब यहीं से आप बहुत किसी को कुछ बता सकते हो, हेल्प कर सकते हो लाइफ में। कोई भी ये चीज़ करना चाहे तो आप लोग 5 सीरीज कंटिन्यू करो। मैं यही चाहता हूँ कि आप 5 सीरीज, मतलब ये एक सीरीज में 5 जो वीडियो आना है वो कंटिन्यू करो आप। बस मिलते हैं सेकंड वीडियो में, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, जो हुआ क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर सब आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।